वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है तेरी जिंदगी मुझसे जुड़ी है और ये रीडिंग होने वाली है आज रात टुनाइट फीलिंग्स पे। इसे मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। ऑप्शंस स्क्रीन पे लगे हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये रीडिंग सब लोगों के लिए है, मैरिड अनमैरिड के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस में हो उनके लिए, कोई अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखना चाह रहा है उनके लिए, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, अगर कोई नो कांटेक्ट कर चुके हैं आपसे या ब्रेकअप कर चुके हैं या सेपरेशन कर चुके हैं तो भी आप सुन सकते हो, और जिनका डेली बात होता है, रोज कांटेक्ट में है, वो लोग भी सुन सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए आज रात बड़े ही मस्त कार्ड्स आए हैं। मस्त इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये कार्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मुझे आप दोनों का रिश्ता ना एक खट्टा मीठा रिश्ता लग रहा है, टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन है, जहाँ पे चूहा बिल्ली एक दूसरे को कभी छोड़ते ही नहीं है। कभी चूहा बिल्ली के पीछे, बिल्ली चूहे के पीछे। बचपन में अगर आपने वो कार्टून देखा है और वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था, जो लोग 90 के दशक के जन्मे हुए लोग हैं, मिलेनियल्स, वो लोग ज़्यादा इस बात से खुद को रिलेट कर पाएंगे। और जो जेन ज़ी हैं उन्हें भी पता लग जाएगा कि टॉम जेरी का आपस में कितना ही बिटर स्वीट रिलेशन रहा। तो ये आज रात ना सोच रहे हैं कि यार ये मुझे आजकल इतना फ़ोन क्यों नहीं कर रहा, मेरे बारे में पूछ क्यों नहीं रहा, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ या करती हूँ, या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको ना अंदर से बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है कि आप उनके बारे में पूछो। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है या हो सकती है जिसको लगातार अटेंशन मिले तो ही मज़ा आता है, नहीं तो मुंह फुला लेते हैं गुस्से में आकर, या फिर जिद पकड़ लेते हैं कि अब तो मैं उसे कॉल नहीं करूँगी या उसके पास मैं नहीं जाऊँगा, वो खुद मेरे पास आएगी या वो खुद मुझे कॉल करेगा। तो ये बेवजह का ड्रामा करते हैं। आज रात भी ये ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आज रात पार्टनर का ना ध्यान सिर्फ अपने ऊपर ही है, ज़्यादा वो आपके लिए या किसी तरह से वो प्यार और रिलेशन का स्ट्रेस और बर्डन नहीं ले रहे। इजी गोइंग है आपके पर्सन, फ्लो में जाना पसंद करते हैं। जैसे एक नदी है, वो अपने बहाव में आगे बढ़ती है, अपना रास्ता खुद बनाती है। तो ये आपसे थोड़े अलग लग रहे हैं मुझे। और कुछ और भी कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि कब बात होगी, कब मिलेंगे, कैसे ये रिलेशन आगे बढ़ेगा। अगर उन्होंने आपको कुछ बुरा भला बोला है तो शायद वो पूरे पूरे मूड में है कि आपको सॉरी बोलकर मना ले, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्यूट सी एनर्जी फील हो रही है। शायद वो आपके गालों को पकड़ के सॉरी कहना चाहते हैं, अपने कान पकड़ के सॉरी कहना चाहते हैं, आपको गले लगाकर सॉरी कहना चाहते हैं, आपको प्यार से मनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इनकी लव एनर्जी और इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके कारण बढ़ गई हैं, ऐसा लग रहा है। अगर आपने इनको काफ़ी टाइम से खुद मनाया नहीं है, या फिर आप इनको पहले जितना कॉल करते होते थे उतने मैसेज आप डालते थे, शायद वो कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि यार ये मुझसे दूर हो रही है या ये मुझसे दूर होता जा रहा है। लेकिन उनको ये पता है कि इस इंसान की ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। अब देखिए, आपकी रीडिंग में ना 2 बार कंफर्मेशन के कार्ड्स मिले हैं। काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ है रिलेशन में,
और कुछ लोगों का ये रिश्ता टूटा हुआ भी लग रहा है, किसी तीसरे ने आग लगा दी, आप दोनों को अलग कर दिया है। वो कोई भी हो सकता है, इनका एक्स हो सकता है या इनके फैमिली का कोई हो सकता है या इनके ऑफिस का कोई हो सकता है या कोई बचपन का दोस्त हो सकता है या फिर इनकी खुद की ऐसी सोच हो सकती है कि ये स्टेबल। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशन में है लेकिन खुश नहीं है और आज रात दुखी है, उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपके साथ भी फ्यूचर उनको नजर नहीं आ रहा। और ये इसी वजह से आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर लव कंप्लीटली आपके बनकर नहीं रह पा रहे, लेकिन अंदर से जानते हैं कि आपकी जिंदगी इन्हीं के लिए है और ये भी अपनी जिंदगी में आपको रखना चाहते हैं। आज रात ना आप किसी ऐसे इंसान को माफ कर देना जिसने आपको धोखा दिया है। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जिसने धोखा दिया है उसको कैसे माफ कर दे। गाइस, आपके लिए ये निकला है कि आपको रिलीज और फॉरगिव करना है, लेट गो करना है उस इंसान को जिसने आपको तकलीफ दी है, जिसने आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर झूठ बोला है, जिसने आपके साथ वादे बहुत किए लेकिन किसी एक वादे पर भी वो आपका साथ नहीं दे पाए। तो आप उन्हें दिल से माफ़ कर दें, दिल पे पत्थर रखकर माफ़ कर दें, लेकिन ज़रूर माफ़ कर दें। ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ये आपकी इनर सेल्फ में जो कॉन्फिडेंस है, जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको बूस्ट करेगा। शैडो साइड आपको पता है, आपकी हर किसी इंसान के अंदर उसकी ब्राइटर साइड और उसकी शैडो साइड होती है, यानी कि उसके अंदर खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं। बट ये पर्सन मानते हैं कि आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात दुखी हैं, शायद आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज, हर्डल, डिलेज उनको फेस करने पड़ रहे हैं। लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, लोग उनसे मतलब निकाल रहे हैं, लोग उनको प्यार का भरोसा देकर दिखावा कर रहे हैं और ये बातें आपके पर्सन के दिल पे चुभ रही हैं। वो धोखा खा रहे हैं लोगों से। और जिनके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में हैं वो तो आज रात आपके साथ बहुत प्यारी रोमांटिक बातें करने के मूड में हैं। हो सकता है बीच बीच में आपको भी कहेंगे कि आज तुम मुझे कोई गाना सुना दो, आज कोई मुझे पुरानी बात बताओ, जब हम पहले मिला करते थे या जब हम पहली बार मिले थे तो हम कितना ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो आप दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में खुशी आज रात पुरानी बातों को याद करके ज़रूर आएगी। कुछ लोगों में हो सकता है छोटी मोटी नोकझोंक हो जाए आज रात, किसी पुरानी गलती के कारण कोई पुरानी बात फिर से आपको याद आ गई हो सकता है वो बात अभी भी रीडिंग सुनते हुए आपके दिल में हो, आप शायद उनसे पूछना चाह रहे हो। तो आज रात वो बातें आपको नहीं पूछनी चाहिए जो भी पास्ट में हुआ, इन्होंने धोखा दिया या इन्होंने आपको झूठ बोला या इन्होंने आपको इग्नोर किया, क्योंकि कई बार ना पास्ट को पीछे छोड़ देने में ही भलाई रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर बार उनको मौका देते रहो कि वो गलतियां करी जाएं और आप उन्हें माफ़ करो, नहीं। लेकिन आज रात गाइडेंस कार्ड में निकला है कि पास्ट की बातों को ना बीच में लाया जाए, तो काफ़ी अच्छा आप दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन रहेगा, बातचीत रहेगी, वो आप इंजॉय भी करोगे।
शायद ये आपको मिलने का कोई प्लान बना रहे हो आज रात। तो ये थी गाइज आज रात की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको आज रात यही लिखना है। थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो, थैंक यू एंजल भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दें। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है, ये मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये अगली बार कब मिले, कहाँ मिले, और वो पल, वो टाइम ये हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। कुछ स्पेशल सरप्राइज है शायद देने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये सरप्राइज कुछ भी हो सकता है। आपके लिए कोई मूवी टिकट खरीद कर ले आए और कहें चलो हम मूवी देखने चलते हैं, या आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, या फिर अगर ये आपसे बात ही नहीं कर रहे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आपको खुद इतने कॉल करें, इतने मैसेज करें कि आप भी हैरान हो जाओ कि इतने दिनों से तो बात नहीं कर रहे थे, अब देखो फ़ोन पे इतने मैसेज कर रहे हैं, इतने कॉल कर रहे हैं कि 1 मिनट का भी आराम नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद दूर रहते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस भी कार्ड्स हैं यहाँ, और दुखी लग रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि ये दूर रहना नहीं चाहते, या फिर इनको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नहीं अच्छा लगता। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि काश हम एक ही शहर में होते, काश हम साथ में कॉलेज जाते, स्कूल जाते, साथ में काम करते, साथ में वक्त बिताते, क्यों तुम मुझे पहले नहीं मिले। ऐसे सवाल इनके दिल में अक्सर आते हैं और आज रात भी आएंगे। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे कांटेक्ट ही नज़र नहीं आ रहा। शायद ये वाला ऑप्शन में थोड़ा मुझे ब्लॉकेज लग रहा है। आप दोनों के रिश्ते में ना कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते। शायद आपको पता भी होगा कि वो कौन लोग हैं जो आप दोनों को हमेशा अलग करने का काम करते हैं। वो इनकी तरफ से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, और आपकी तरफ से कम लग रहे हैं। इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, इनका कोई एक्स, या इनकी कोई क्रश, या इनका कोई ऑफिस में है। कोई तो है जो आप दोनों को अलग कर रहा है। आप इसके लिए थर्ड पार्टी वाले वीडियोस भी देख सकते हो। उन रीडिंग्स को सुनने का ये फ़ायदा होता है कि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी होती है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सिचुएशन मैच कर रही है या नहीं, क्या बताना चाह रहे हैं टैरो कार्ड्स उन दोनों के रिश्ते के लिए, कैसा चल रहा है उनका रिलेशन, आगे उनके रिलेशन में क्या होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो थर्ड पार्टी वीडियोस आपको ना काफ़ी हद तक गाइड करने में, एनर्जी अपडेट देने में, सिचुएशन अपडेट देने में मदद करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है थर्ड पार्टी वीडियोस में कि उपाय भी आप लोगों को मिल जाते हैं। रेमेडीज़ भी मैं शेयर करती हूँ, गाइडेंस तो होती है, और उन रेमेडीज़ को अगर आप मन से करते हो तो वो आपको फ़ायदा भी देती हैं। और अगर मैं बाकी लोगों के लिए बात करूं तो आज रात आपके पर्सन शायद आपके हाथों का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। या फिर आपके पर्सन ने बोला भी होगा कि जब तुम मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाते हो तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
शायद वो आज खुद जब खाना खाने लगेंगे रात के समय तो आपको याद करके ज़रूर इमोशनल हो जाएंगे। और बाकी तो मुझे लग रहा है कि गाइज आप ना इस इंसान को पिछले कई महीनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग तो पिछले 3 महीने से लेकर 11 महीने हो गए हैं। कोई उपाय कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर चुके हो, किसी तरह का पूजा पाठ व्रत या उपवास रख रहे हो, या फिर आपने कोई मन में संकल्प ले लिया है कि मुझे तो इन्हीं के साथ रहना है। कि यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। एंड कुछ चार्म्स निकले हैं, वो भी देखते हैं क्या है। पहला जो है यहाँ चार्म उस पे बना हुआ है बहुत ही प्यारा सा पान का पत्ता। हो सकता है आप या आपके पार्टनर को पान खाना पसंद हो। पान में भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। मीठा पान आता है और बहुत सारे पान आते हैं, चूने वाला, बिना चूने के, मीठा पान। और पान का पत्ता बहुत शुभ होता है। गणपति जी को पान का पत्ता और सुपारी का भोग लगाया जाता है। लेकिन हर प्रांत में, हर राज्य में अपनी एक अलग धारणा है, एक अपना अलग प्रेम जुड़ा है। तो जब भी कहते हैं कि आपके जीवन में सभी रास्ते बंद हो गए हैं, उस टाइम आपको गणपति जी को पान का भोग लगाना चाहिए। बहुत चमत्कारी उपाय है। ये आपकी रीडिंग में निकला है और ये उपाय मैं YouTube पे देती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं किसका कल्याण होने वाला है, किसको गणपति बप्पा अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं। और आज रात शायद आप में से कुछ लोग गणपति भक्त हैं, शायद कुछ लोग गणपति जी की अपने हाथों से हर साल पूजा करते हैं, हर साल गणपति जी को अपने घर में स्थापित करते हैं, फिर गणपति विसर्जन करते हैं। कुछ लोगों ने तो गणपति जी की कोई ड्राइंग, कोई स्केच, कोई पेंटिंग, किसी तरह से गणपति जी को अपने घर में रखा हो सकता है। तो आपका अगर विश्वास उनसे टूट रहा था तो अब दोबारा उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन से समस्याओं को, कठिनाइयों को और रुकावटों को ख़त्म किया जा रहा है। ये रीडिंग लव रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई है। तो जो लोग निराश हो गए हैं कि हमारी लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, पार्टनर तो आ ही नहीं रहे, हमने तो हज़ारों रीडिंग सुन ली, अब आपको गणपति जी की शरण में जाना है। और आज रात हो सकता है कि आपके पर्सन भी गणपति जी की आराधना करते हो, या आपके कारण वो पूजा में, भक्ति में, ईश्वर में इंटरेस्ट लेने लगे हों, विश्वास करने लगे हों। शायद उन्होंने रिसेंटली कोई गणपति जी के बारे में कंटेंट देखा हो, कोई वीडियो देख ली हो, कुछ सुन लिया हो, कोई ब्लॉग पढ़ा हो, कोई रील देख ली हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो कुछ डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे बदलाव आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। तो कई बार हमें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं, एक ऐसा साथी भी चाहिए होता है जो हमारे सुख और दुख में हमारा साथ निभाने वाला हो, क्योंकि प्यार से दुनिया नहीं चलती, प्यार में विश्वास होना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी को कहते हो कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन वो इंसान विश्वास ही ना करे कि वो आपको प्यार करता है और आप उन्हें प्यार करते हो, तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो यहाँ लग रहा है मुझे कि आज रात ना यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा पार्टनर की तरफ से सोचा जा रहा है जो आपके लिए भी अनबिलीवेबल रहेगा और मैजिकल रहेगा। या तो ये आने का प्लान बना रहे हैं या फिर अपनी लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो इसी के साथ में आज रात
इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपको कमेंट में लिखना है आज रात थैंक यू गॉड, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने चुना है आज का आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड, आप लोगों के लिए आज रात क्या चल रहा है पार्टनर के दिल और दिमाग में। तो सबसे पहले आपने आज का टाइटल देखा है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक मेजर हिस्सा मानते हैं, जिंदगी मानते हैं। आपके कारण उनकी जिंदगी भी बनी है क्योंकि आपने उनकी लाइफ में आकर उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छी गाइडेंस के साथ साथ फुल सपोर्ट, फुल लव, फुल केयर, फुल अफेक्शन, फुल डेडिकेशन, काइंडनेस एंड लॉयल्टी दी है, ईमानदारी दी है, प्रेम दिया है, समर्पण किया है, प्रेम के साथ सहयोग दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है, जज नहीं किया पार्टनर को और इनको हील भी आपने किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप गॉड गिफ्टेड हो। हीलिंग का गिफ्ट आपको बचपन से ही मिला है। आपकी बातें लोगों को हील करती हैं, आपकी वाइब्रेशन और आपकी एनर्जी लोगों को हील करती है। कई बार ये हमें नहीं पता होता, लेकिन जो दूसरे लोग हमसे बात करते हैं फ़ोन पे, मैसेज पे या हमारे साथ जिनकी फ्रेंडशिप है, चाहे वो बचपन के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, आस पड़ोस में रहने वाले दोस्त हैं, ऑफिस के कॉलीग्स हैं, कोई भी, कई बार हमारी कुछ बातें उनके दिल में असर कर जाती हैं और ज़रूरी नहीं दुनिया में हर कोई आपको बताकर ही समझाए कि तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में ये चेंज आया है। कुछ लोग आपको साइलेंटली वॉच करते हैं, कुछ लोग आपसे सीखते हैं, कुछ लोग उन बातों को अंदर ही अंदर रख कर अपनी लाइफ में ग्रोथ, चेंजेस लाते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर में यही चेंज लग रहा है कि उन्होंने आपकी कही हुई बातों को सुना है, समझा है और अपनी लाइफ में कुछ बदला है। ये पर्सन आपको गुड लुकिंग होने के साथ साथ ब्रेन स्मार्ट भी मानते हैं कि आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हो। जितने आप बाहर से सुंदर हो उतने ही ज़्यादा आप मन से भी साफ हो। दिमाग आपका तेज़ है, बातें आपकी नॉलेज और विजडम को दिखाती हैं। बावजूद इसके ये आपको क्यों धोखा देते हैं? ये अपने ऊपर सोच रहे हैं कि मैं जिस इंसान को मांग रहा था ऊपर वाले से वो मुझे मिला, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ या मैं उसको अपने जीवन में बार बार क्यों डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, निराश कर रहा हूँ, दुखी कर रहा हूँ। तो ये अपने अंदर ना शर्मिंदा भी है क्योंकि इनके गिल्ट और शेम के कार्ड्स हैं, रिग्रेट के कार्ड्स हैं और एक डाउन और लो वाइब्रेशन एनर्जी के कार्ड्स हैं। अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में है, थर्ड पार्टी रिलेशन में, तो आज रात ना दुखी है ये इंसान। और अगर इनको कोई अल्कोहल या लिकर लेने की हैबिट है, ये ड्रिंक करते हैं, अल्कोहलिक हैं, या फिर इनको ओकेजनली ड्रिंक करना अच्छा लगता है, तो हो सकता है वो आज आपको याद करके ड्रिंक करें या कुछ ऐसा करें जो उनके नर्व्स, उनके बॉडी और उनके सेंसेस को काम करता हो, क्योंकि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड है कलर थेरेपी का। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही लगन के साथ, निष्ठा के साथ कलर थेरेपी का यूज़ कर रहे हो। मैंने पुराने कई वीडियोस में कलर थेरेपी और कलर हीलिंग के ऊपर बताया है कि रंगों से आप अपने आप को हील कर सकते हो। आपके बॉडी के चाक्रास हील होते हैं और जब ये चाक्रास हील होते हैं तो आसपास हमारा जो ऑरा है, हमारा एनर्जी सर्कल है, वो भी पॉजिटिव होता है, हाई होता है, जिससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा
आसपास कहीं भी भटकती तक नहीं है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर होती है तो इंसान के रुके हुए जो काम है ना, जो बहुत टाइम से रुके हुए हैं, वो इतने रुक जाते हैं कि हम लाखों उपाय कर लें, वो काम बनने की नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ पे जो काम लटके हुए हैं, आपके रुके हुए काम है, अगर आप हर दिन नेगेटिव सोचते रहोगे तो वो रुकते ही जाएंगे। तो मुझे लग रहा है आप दोनों के ना रिलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेगेटिव थिंकिंग। जो पास्ट में हुआ उसके बारे में पार्टनर भी सोचते हैं, आप भी सोचते हो, और उस पास्ट की बैड एनर्जी और नेगेटिव थॉट्स को रिलीज नहीं कर पाते। या तो पास्ट में आप दोनों की लाइफ अचानक किसी ट्विस्ट और टर्न का शिकार हुई है, कोई सडन ब्रेकअप हुआ है, कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया है, कोई टावर मोमेंट आया है जिसके दर्द से आप खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। चाहे वो इनके साथ आया है, चाहे वो किसी और के साथ पास्ट में आया था, तो आपको हील होने की जरूरत है। जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी ना, अगर इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है लेकिन फिर भी आप इन्हीं के साथ फ्यूचर बनाना चाहते हो, लेकिन उस पास्ट की बातों को आप निकाल नहीं पा रहे अपने दिल से, दिमाग से, तो आप हील नहीं हो। ऐसे ही इनके साथ है। अगर ये सॉरी बोलकर वापस आ गए हैं लाइफ में और फिर ये आपको छोड़कर कई बार कितने कितने दिनों तक अकेले रहते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, कांटेक्ट में नहीं आते हैं, कोई मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते, ना कॉल करते हैं, तो ये भी हील नहीं है। क्योंकि जब दो लोग रिलेशन में होते हैं तो उनका एनर्जी एक दूसरे को इफेक्ट करता है। बाकी सिर्फ 14-15% कार्ड्स ही मुझे आज पॉजिटिव लग रहे हैं। आज रात जिनके पार्टनर में एक्साइटमेंट है, पैशन है, हाई एनर्जी है, हैप्पी वाइब्रेशन है, वो आपके साथ किसी डेट पे जल्दी जाने का मन बना चुके हैं। आप पता नहीं उनको मिलोगे या नहीं मिलोगे, उनको नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है कि अगली बार हम वहाँ घूमने जाएंगे। ये सब उनके मन में चल रहा है। अभी वो आपको फ़ोन पे बताया है या नहीं बताया है, या अगले कुछ घंटों में बताएंगे या आने वाले दिनों में बताएंगे, तो प्लानिंग हो चुकी है उनकी। कुछ लोगों को ये पर्सन फैमिली के कारण छोड़ के गए हैं तो वो दुखी हैं। कहीं और अगर फैमिली ने इनकी शादी करा दी है या फिर कहीं और इनका रिश्ता वगैरह दिखा रहे हैं तो वो दुखी हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहते। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे इस पर्सन के अंदर कुछ ट्रेडिशनल थॉट्स और माइंडसेट नज़र आ रहा है कि जैसे घर वालों ने कह दिया वैसा ही होगा। फिर ये अपने प्यार की कुर्बानी दे दें या बलिदान दे दें, इनको घर वालों के आगे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में ये बहुत पछताते हैं कि मैं क्यों हेल्पलेस हूँ, क्यों मैं कुछ चाह कर भी वो नहीं कर पा रहा या कर पा रही जो मुझे करना चाहिए। तो ये मान चुके हैं कि इन्होंने आपको छोड़ा है, आपको ये कभी छोड़ना नहीं चाह रहे थे, आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, पर जाना पड़ा। वजह सिर्फ फैमिली है, परिवार है। और वो भी क्यों? क्योंकि इनके खानदान में शायद ये एक प्रथा चली आ रही है कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर इनके घर में, खानदान में किसी ने कोई शादी नहीं की होगी, या फिर आपका धर्म जाति अलग है, आप किसी और समाज से हो, किसी और धर्म जाति से हो, किसी और कम्युनिटी से हो, रेस या बैकग्राउंड से हो, तो इनको ज़्यादा डर लगा हुआ है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर हाई एनर्जी में हैं और सेक्सुअल थॉट्स भी बहुत ज़्यादा उनको अराउज फील करा रहे हैं, तो सेल्फ प्लेजर आज रात वो करने वाले हैं, आपको याद करके, आपको इमेजिन करके, आपके साथ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, पैशन, लव
और सेक्सुअल फैंटेसीज फील करते हैं। अगली बार वो आपको किसी ऐसे डेट पर ले जाने का मन बना रहे हैं जो बहुत ही प्राइवेट हो, कोजी हो और बहुत ही सीक्रेट हो। ये उनके आज रात के थॉट्स हैं, एनर्जी है और आज रात के ख्याल हैं। उम्मीद करती हूँ आज रात का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जाकर जल्दी टाइप करें आज रात, और वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया हो 1 या 2 पे तो वो भी आप सुन सकते हो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।